हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। सर्वोदय आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड पीसीएस को जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूं। ये प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपकी तैयारी में सहायक होंगे। तो दोस्तों जो उत्तराखंड पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा है 3 अप्रैल को होने वाली है, उसमें किस तरीके के प्रश्न आएंगे हम उन प्रश्नों पर कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहली बात तो इसमें यह है कि आपके 150 प्रश्न आएंगे जो उत्तराखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होगी जनरल स्टडी पेपर 1 में। नंबर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। तो दोस्तों दूसरा बात क्या है, ये सभी प्रश्न क्या होते हैं, इसमें समान होते हैं, यानी अंक इनके जो होंगे सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। यानी एक प्रश्न है 1 नंबर का, तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। दूसरा दोस्तों इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि अगर आप एक यानी कि मान लेते हैं आप 4 प्रश्नों को गलत करते हैं तो 1/4 इसमें क्या है, यानी कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और इन 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितना समय मिलेगा, 2 घंटे का। दोस्तों आप 2 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चनों को अपना हल करने की अपनी यानी कि जो स्पीड होती है और टाइम मैनेजमेंट होता है उस पर विशेष ध्यान रखना। और उनमें से कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ और आप अपना टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जाम हॉल में। दोस्तों पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय, आप देखना है प्रश्न दोनों लैंग्वेज में है और आप किसी भी लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं। तो इसमें से पहला प्रश्न जो है दोस्तों आपके लिए कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय नेताओं में से किस एक को अंग्रेजों के द्वारा असम के कलेक्टर पद पर रहते हुए नस्ली भेदभाव के आधार पर निलंबित कर दिया था। किसके आधार पर, नस्ली भेदभाव के आधार पर। दोस्तों ये ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रश्न में ही आंसर क्यों बाहर किया गया, नस्ली भेदभाव के आधार पर। इसमें पहला जो प्रश्न यानी कि ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर को बाहर किया गया, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बाहर किया गया, या फिर आपका सुभाष चंद्र बोस को, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, सही आंसर है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बाहर किया गया। क्यों, नस्ली भेदभाव के आधार पर। तो दोस्तों किस तिथि को किया गया ये नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपके लिए भी एक प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि यानी कि प्रदान की थी, या निम्न में से किसने प्रदान की थी। पहला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें पहला जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है, देखिए आपके स्क्रीन में, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों ऑप्शन में, इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो है अकबर द्वितीय ने। तीसरा ऑप्शन है ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, और चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर ने। तो दोस्तों इनको जो अकबर द्वितीय यानी कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। दूसरा यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में विनिमय यानी कि विनिमय, इसको बोलते हैं एक्सचेंज, यानी कि विनिमय स्थिरता, कीमत स्थिरता एवं आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला ऑप्शन है ए सेबी, दूसरा ऑप्शन है बी वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है यानी कि आरबीआई, और चौथा ऑप्शन इसमें जो है आपका नीति आयोग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आरबीआई। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत में, दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन यानी प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको देख सकते हैं और पढ़ के अपना आंसर भी दे सकते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना ने निम्नलिखित में से किस एक के लिए भविष्य में रास्ता तैयार किया था। भविष्य में क्या किया था, रास्ता तैयार किया था किस एक के लिए, ये आपको बताना। पहला आर्थिक योजना के लिए, दूसरा है ऑप्शन में पंचायती राज संगठन के लिए, और तीसरा है महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए, चौथा है अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके का है।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों किस तरीके का है, और आप चाहें तो इन प्रश्नों की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार एवं यानी कि सुधार हेतु ऋण एवं अनुदान प्रदान किया जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन में। पहला है IMF के द्वारा, दूसरा इसमें है विश्व बैंक के द्वारा, तीसरा इसमें एशियाई विकास बैंक के द्वारा, और चौथा इसमें ऑप्शन जो है आपका विश्व आर्थिक फोरम या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है विश्व बैंक के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रश्न है आपका करंट से जुड़ा हुआ, और आपको इसको पढ़ना है पहले। हाल ही में संपन्न हुए 10वें एशियाई प्रशांत खेलों में, कौन से 10वें एशियाई प्रशांत खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए, यानी कि उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, यानी कि किसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? भारत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, और यह खेल संपन्न हुए थे। तो ये खेल कहाँ संपन्न हुए थे, इनके बारे में आपको बताना है। यानी कि पहला ऑप्शन है वियना ऑस्ट्रिया में, और दूसरा ऑप्शन है ओटावा कनाडा में, और तीसरा ऑप्शन है व्लादिवोस्टोक रूस में, और चौथा ऑप्शन है ओसाका जापान में। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है आपका व्लादिवोस्टोक रूस में। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा, दोस्तों प्रश्न पढ़िए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत के प्रथम अंतरराष्ट्रीय महिला महिला व्यापार केंद्र की स्थापना की घोषणा की? पहला ऑप्शन है इसमें तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है आपका इसमें केरल, और तीसरा ऑप्शन है इसमें आपका दिल्ली, और चौथा जो ऑप्शन है इसमें वो है आपका आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका केरल। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही मतलब कुछ समय पहले, यानी कि लगभग नवंबर दिसंबर के समय की बात कर रहा हूं मैं। तो हाल ही में यूएस ओपन 2021, दोस्तों यूएस ओपन 2021 में पुरुष सिंगल या पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेमनदेव ने, किसने? डेनियल मेदवदेव ने किसे पराजित करके जीता? किसको मैंने कि हराकर जीता था? पहला है रोजर फेडरर को, और दूसरा ऑप्शन है एंडी मरे को हराकर, तीसरा है नोवाक जोकोविच को, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नोवाक जोकोविच। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यूएस ओपन ने पुरुष मैंने बताया है, तो आपको यूएस महिला सिंगल के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा हिंद महासागरीय सम्मेलन 2019 कहाँ यानी कि आयोजित किया गया था, या कहाँ आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। और इसमें 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन में है, और इसमें से सही आंसर आपको बताना है। तो इसमें देखना है दोस्तों कहाँ पर ये, यानी कि कहाँ पर ये संपन्न हुआ था। और हाँ, ये चौथा हिंद महासागरीय सम्मेलन है, यानी 2019 वाला। आपको 2021, 2021 वाला बताना है। पांचवा कहाँ पर हुआ था, ये भी कमेंट बॉक्स में। और इसमें पहला ऑप्शन है माले मालदीव, और दूसरा है जकार्ता इंडोनेशिया, और तीसरा जो है अंडमान, और चौथा है आपका नैरोबी केन्या में। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है ए माले मालदीव में। तो आपको बताना है पांचवा कमेंट बॉक्स में कहां पर हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का प्रश्न आ सकते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? आपको ये 4 ऑप्शन है आपके स्लाइड में है, तो आपको बताना है निम्न में से किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है ए 1 सितंबर को, और दूसरा ऑप्शन है बी 30 अक्टूबर को, और तीसरा ऑप्शन है 8 सितंबर को, और चौथा ऑप्शन है 14 सितंबर को। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है
दोस्तों ये भी एकदम करंट का क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इसमें जितने भी प्रश्न है आपके लिए बहुत ही परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें जो यानी कि 11वां क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप का आयोजन स्थल है, जो फीफा विश्व कप है उनका आयोजन स्थल कहाँ रखा गया है? पहला ऑप्शन है ए टोक्यो, दूसरा ऑप्शन है ग्वांगझू, और जो तीसरा ऑप्शन है इसमें कतर है, और चौथा ऑप्शन है शारजाह। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कतर इसका क्या है? सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ऑपरेशन थंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न लेके आया हूं आपके लिए, ये परीक्षा में जरूर आपको हेल्प करेंगे। ये जो ऑपरेशन थंडर है, पहला ऑप्शन है इसमें रेलवे आरक्षण टिकट की कालाबाजारी को रोकने से, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है भारत द्वारा हिंद महासागर में किए गए त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास से। चौथा ऑप्शन है अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में शांति स्थापना के लिए चलाए गए अभियान से। और चौथा ऑप्शन है इसमें श्रीलंका में बम धमाकों के बाद वहां की सेना के द्वारा किए गए ऑपरेशन से। दोस्तों इस प्रश्न को सिलेक्ट करने का मेरा उद्देश्य क्या था आपको बताता हूँ। हाल ही में आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एनटीपीसी के एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा, यानी आपने बिहार में देखा होगा या फिर आपका उत्तर प्रदेश में बहुत जगह जगह पर लोग यानी कि आंदोलन कर रहे थे। उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न क्या बनाया मैंने? ऑपरेशन थंडर। ये जो ऑपरेशन थंडर है दोस्तों, ये रेलवे आरक्षित टिकट की जो है कालाबाजारी को रोकने के लिए लाया गया था, या इसका संबंध इससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हमारे जो 12वां प्रश्न था इसका जो सही आंसर था वो क्या है? रेलवे बाजार की कालाबाजारी को रोकने से। चाहे तो आप इसका क्या कर सकते, रेलवे जो आरक्षित टिकट की जो है कालाबाजारी को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए पहली क्या की है? कृषि निर्यात नीति की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पिछले 2 सालों से देख रहे होंगे किसान अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू रहा था, मुद्दा रहा था कृषि नीतियों को लेकर, और ये पहली कृषि निर्यात नीति को लागू करने वाला या घोषणा करने वाला बोल रहा हूं मैं, लागू भी नहीं, घोषणा। तो किसने की ये घोषणा? पहला ऑप्शन है आपका स्क्रीन पर देखेंगे आप, पहला ऑप्शन है बिहार। पहला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन में पहला है यानी कि ऑप्शन ए बिहार, और आपका जो ऑप्शन है बी, और जो ऑप्शन है बी पहला ऑप्शन है बिहार, और जो दूसरा ऑप्शन है इसमें वो है मध्य प्रदेश, और तीसरा जो ऑप्शन है पंजाब है, और जो चौथा ऑप्शन है इसमें वो है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है विश्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सूखे की समस्या से निपटने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि सूखे की समस्या से निपटने के लिए क्या किया? ड्रॉट टूल बॉक्स की घोषणा की। कौन सा टूल बॉक्स है? ड्रॉट टूल बॉक्स। इसकी घोषणा की G7 ने की, या फिर G20 ने की, या फिर आपका UNDP ने की, या फिर अनसीड ने की। दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इसका पहला ऑप्शन गलत है, ये वाला बी वाला ऑप्शन भी गलत है, और इसका सी भी गलत है। सही आंसर है इसका डी वाला, इसका आंसर सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए कहां से, कैसे किसानों के लिए? छोटे और सीमांत किसानों के लिए कहां से किसान मानधन योजना की शुरुआत की? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किसान से जुड़े हुए जितने यानी मुझे लगते थे कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन प्रश्नों को आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, तो आप इसके आपको ये हेल्प कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, और डी में क्या है? आपका झारखंड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका झारखंड। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने, फिर से देखिए दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने
यानी कि किस संगीत निर्देशक को लता मंगेशकर अवार्ड के लिए क्या किया है, चुना है? पहला ऑप्शन है इसमें प्रीतम चक्रवर्ती, दूसरा ऑप्शन है विशाल भारद्वाज, और तीसरा ऑप्शन है उषा खन्ना, और चौथा ऑप्शन है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये है आपका उषा खन्ना। और ये लता मंगेशकर अवार्ड आप बहुत ही फेमस, अभी आपने देखा होगा एक गायिका यानी कि लता मंगेशकर अपने आप में गायिका यानी कि माना जाने वाली एक अच्छी गायिका थी, और उनके बारे में आपने पढ़ा होगा कुछ समय पहले। उनके बारे में जो भी आपने पढ़ा, तो दोस्तों उनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, तो इनके बारे में थोड़ा, लता मंगेशकर के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ के जाना इस बार, हो सकता है वहां से अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं। मैं तो अवार्ड से संबंधित एक प्रश्न आपके लिए लेके आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों पर आधारित पुस्तक का नया नाम जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में उपराष्ट्रपति के द्वारा यानी कि जारी किया गया, इस पुस्तक का नाम आपको बताना है कि दोस्तों इस पुस्तक का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए संस्कृति के साथ, दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्र के साथ, और लोकतंत्र के स्वर, और तीसरा है देश की पहचान, और चौथा जो ऑप्शन है इसमें यानी कि समाज और संस्कार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आपको बताना है वो है लोकतंत्र के स्वर। तो इसके आंसर सही क्या है, लोकतंत्र के स्वर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक नगरीकरण पाया जाता है, यह आपको बताना है। रूस में, चीन में, ब्राजील में, दक्षिणी यानी दक्षिण अफ्रीका में। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका चीन में जो है सबसे ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक नगरीकरण पाया जाता है। फिर से देखिए, इसको रूस में या फिर ये आपका चीन में या ब्राजील में या दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक जो नगरीकरण पाया जाता है दोस्तों वो यहाँ भी नहीं है, ये न तो आपका रूस में है, न ही आपका चाइना में है, और न ही अफ्रीका में है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ब्राजील में है। तो सही आंसर इसका क्या है, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, 0 से 6 आयु वर्ग में 2001 से लेकर 2011 के बीच में यानी 2010 यानी कि 1 से 11 के दशक में लिंगानुपात में सर्वाधिक जो वृद्धि है, यानी लिंगानुपात में जो है सर्वाधिक वृद्धि वाला यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ए पंजाब, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, और तीसरा है चंडीगढ़, और चौथा है हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों यानी कि इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है, ए पंजाब इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी जनगणना से संबंधित कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड और भारत की जनगणना को आपको यूकेपीएससी के लिए क्या करना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही कूट के माध्यम से यानी कि उत्तर का क्या करिए, यानी कि सुमेलित कीजिए। एक साइड है सेंचुरी, एक साइड क्या है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, एक साइड सेंचुरी दिया है और दूसरी साइड क्या दिया है, राज्य का नाम। यानी कि सेंचुरी का नाम है फुदाम और राज्य दादर एवं नागर हवेली, और दूसरा है कुराव, उसके सामने गोवा, और तीसरा है गहिरमाथा, उसके सामने है सिक्किम। आपके सामने जो ऑप्शन है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ए ऑप्शन में है यानी कि 1 और 2 ए एंड बी यानी कि 1 एंड 2, और दूसरा है 1 और 3 1 एंड 3, और चौथा यानी तीसरा जो ऑप्शन है सी केवल 3, और चौथा जो ऑप्शन है 1 2 और 3। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों केवल 3। दोस्तों इसमें आपको बताना क्या है कि जो ये दो हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ रखा है, फुदाम और गहिरमाथा, यानी कि ये जो गलत हैं ये मैचिंग के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सही कौन से राज्य में है। इससे क्या होगा, थोड़ा आपके भाई दिमाग प्रैक्टिस में आएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन को देखें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, और जो दूसरा ऑप्शन है इसमें तापीय प्रदूषण से निकलने वाली ऊष्मा, और तीसरा जो इसमें ऑप्शन है वो है कांच, और चौथा जो ऑप्शन है इसमें एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका, यानी कि इसका जो सही आंसर है तापीय प्रदूषक से निकलती वाली जो ऊष्मा या निकली ऊष्मा, इसका सही आंसर है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जब समुद्री मैंग्रोव और आर्द्र पारितंत्रों की वनस्पति के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है, तो इन पारितंत्रों में उपस्थित कार्बन यानी कि कार्बन कहलाता है। ये आपको बताना है, ये आपके सामने प्रश्न है। पहला ऑप्शन है ग्रीन कार्बन, दूसरा ऑप्शन है ब्लैक कार्बन, और इसमें तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका ऑरेंज कार्बन, और जो चौथा ऑप्शन इसमें है वो है आपका ब्लू कार्बन। तो दोस्तों इसका जो सही जो आपको आंसर बताना है, इसमें जो सही आंसर है दोस्तों इस प्रश्न के अकॉर्डिंग वो है ब्लू कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको ये ऑप्शन दिए हैं और प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है कि आपका निम्नलिखित पर विचार करिए, मैंग्रोव वनस्पतियां, दूसरा एस्चुरी, तीसरा मास और लाइकेन, और चौथा है सदा हरित वन एवरग्रीन फॉरेस्ट जिन्हें बोलते हैं। इनमें आपको ये बताना है दोस्तों, उपरोक्त को उनके उत्पादकता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला ऑप्शन है 1 2 यानी कि 3 और 4, दूसरा है 3 4 1 2, और चौथा जो ऑप्शन है इसमें 4 2 1 सॉरी तीसरा जो ऑप्शन है 4 2 1 3, और जो चौथा ऑप्शन है इसमें दोस्तों वो है आपका 2 3 4 1। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है इसका वो है 4 2 1 3। तो दोस्तों इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाने वाला समग्र यात्रा एवं पर्यटक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। जो इंडेक्स से यह प्रतिस्पर्धा एवं पर्यटन है, ये ध्यान रखिएगा, पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 की बात कर रही है। शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? आपको 20 में तो पैंडेमिक था, 21 का कोई अगर ऑप्शन आएगा आपको 21 वाला इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नंबर 1 जापान, ऑप्शन ए में है जापान, नंबर 2 स्पेन, नंबर 3 में है फ्रांस, नंबर 4 में इसका दिखा है ऑप्शन में जर्मनी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है आपका बी, यानी कि स्पेन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट मुगाबे का हाल ही में निधन हो गया है। किसका? रॉबर्ट मुगाबे का हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, आपको ये बताना है रॉबर्ट मुगाबे के बारे में। तो ये पहला ऑप्शन है इसमें पेरू के, दूसरा स्पेन के, तीसरा जिम्बाब्वे के, चौथा है घाना के। जो सही आंसर है इसका वो कहाँ के यानी कि राष्ट्रपति थे, वो थे आपके जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास 2019 किन दो देशों के मध्य यानी कि संयुक्त सैन्य अभ्यास था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको पता भी होना चाहिए करंट के प्रश्नों को इस तरीके के कि जो युद्ध अभ्यास 2019 जो है किन दो देशों के मध्य कैसा संयुक्त सैन्य अभ्यास था। पहला ऑप्शन जो है इसमें दोस्तों वो है आपका भारत और यूके के बीच, और जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इसमें यह है आपका भारत और अमेरिका के बीच, तीसरा ऑप्शन है भारत और यूरोपीय संघ, और चौथा जो ऑप्शन है भारत और रूस। इसका जो सही आंसर है भारत और अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 28, और क्वेश्चन नंबर 28 में है कि WWF इंडिया में सम्मिलित होकर निम्न में से कौन भारतीय खिलाड़ी यानी राइनो संरक्षण के लिए, राइनो संरक्षण मतलब जो आपके गैंडे होते हैं या राइनोसेरस होते हैं उनके संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मदद करने के लिए या मदद करेंगे। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए में है रोहित शर्मा, और ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, और ऑप्शन सी में जो है आपका वो है विराट कोहली,
और ऑप्शन जो डी है इसमें है बाईचुंग भूटिया। तो दोस्तों इसका जो 28 का जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है दोस्तों रोहित शर्मा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। पूर्वी चीन सागर में विवादित द्वीपों पर गश्त के लिए हाल ही में किस देश ने विशेष पुलिस इकाई बल शुरू करने की यानी कि घोषणा की है? ये कौन सा देश है? नंबर 1 में है फिलीपींस ऑप्शन में, नंबर 2 में है जापान, और नंबर 3 में है आपका यानी कि मलेशिया, और नंबर 4 में है आपका सिंगापुर। तो आपको सही आंसर इसका बताना है दोस्तों। ये ऑप्शन में है आपका सही आंसर में पहला फिलीपींस, दूसरा जापान, तीसरा मलेशिया, चौथा सिंगापुर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये जो हाल ही में जो इस तरीके का यानी कि ये जो आपका घोषणा करने वाला देश था ये था जापान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2018-19 में विश्व के सर्वाधिक मछली उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान था? ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है भी। तो इसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका प्रथम स्थान, दूसरा ऑप्शन है दूसरा स्थान, तीसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन में है बी में तृतीय स्थान, चौथा ऑप्शन में सी में द्वितीय स्थान, और चौथे यानी कि डी में है चतुर्थ। दोस्तों ये स्थान था भारत का सेकंड स्थान में या सेकंड पोजीशन में या द्वितीय नंबर या दूसरे स्थान में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 है कृत्रिम वर्षा जो होती है आर्टिफिशियल जो रेन होती है, उस कृत्रिम वर्षा के लिए उस आर्टिफिशियल रेन के लिए यानी प्रयुक्त पदार्थ है। तो इसमें देखना है दोस्तों पहला ऑप्शन जो है, पहला जो ऑप्शन है आपके लिए आपकी स्क्रीन पर है सिल्वर ब्रोमाइड, और जो दूसरा ऑप्शन इसमें है सिल्वर ब्रोमाइड के साथ अमोनियम नाइट्रेट, और जो इसमें तीसरा ऑप्शन है वह है सिल्वर आयोडाइड, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आपको इसका जो सही आंसर बताना है इन चार ऑप्शनों में से, इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है आपका सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित किया गया था या सर्वप्रथम अंकित किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, और तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, और चौथा जो ऑप्शन इसमें है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो दोस्तों आपको इसका सही जो आंसर है, इसका आंसर है अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारत में यानी कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ वो कौन सा है आपको बताना है। इसमें ऑप्शन ए में है हुमायूं का मकबरा, और दूसरा है बलबन का मकबरा, और तीसरा है ऐबक का मकबरा, और चौथा है इसमें यानी कि अलाउद्दीन का मकबरा। तो इसको आपको सही आंसर बताना है कि इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है आपका यानी हुमायूं का मकबरा है या बलबन का है या ऐबक का है या फिर आपका अलाउद्दीन मसूद यानी कि अलाउद्दीन का मकबरा है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है आपका बलबन का मकबरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 40 यानी 34 जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? आपको ये बताना है किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। ऑप्शन ए दोस्तों ये जो पेपर बना है इसमें सभी सेक्शन से कुछ कुछ क्वेश्चन को लेके बनाया है, और आगे फिर नेक्स्ट पेपर को फिर लेके आऊंगा इसी तरीके से आप लोगों के बीच में। इसमें पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य को शुरू किया था। इल्तुतमिश इसने भी इसमें योगदान दिया था, और फिरोज शाह तुगलक यानी कि फिरोज शाह तुगलक इसने भी इसमें योगदान दिया था, और जो अलाउद्दीन खिलजी है तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों इसमें कोई योगदान नहीं दिया। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? अलाउद्दीन खिलजी। आप मिडिवल हिस्ट्री को पढ़िए खूब डिटेल से, वहां पर इसके बारे में और भी आपको डिटेल डिस्कशन के बारे में और ज्यादा मिलेगा। फिर निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी कि इसमें आपको विचार क्या करना है, नीचे दिया है कि जो काल क्रम है उस काल क्रम के अनुसार इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है इसमें है तुगलकाबाद का किला, फिर है लोधी गार्डन, फिर है कुतुब मीनार, फिर है फतेहपुर सीकरी। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले कौन बना। तो
तो सबसे पहले इसमें अगर देखें तो 1206 से 1210 के बीच में आपका जो था कि आपका जो है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कर दिया था। अगर हम इसमें ऑप्शन 3 देखें तो ऑप्शन 3 जो है 1 और 2 दो जगह है, तो इसके 2 ऑप्शन तो पहले ही हट गए। ऐसे प्रश्नों में लगता है दोस्तों एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको, और इस एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आप प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, इनके आंसरों को निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, देखना दोस्तों 2 ऑप्शन क्या हो गए इसमें कॉमन हो गए, इसका मतलब आपका आंसर 50-50 से भी और ज्यादा चलेगा। इन 2 में 2 पहले था या 4 पहले, तो दोस्तों इसका जो सही इसके बाद देखना है जो आपका यानी कि तीसरा जो इसमें ऑप्शन है, तीसरा कहने का मतलब लोधी गार्डन पहले बना या फिर फतेहपुर सीकरी। दोस्तों लोधी गार्डन पहले बन गया था, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि 35 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था निम्न में से किसके शासनकाल में। तो दोस्तों देखते हैं किसके शासनकाल में हुआ था और इसके बारे में देखते हैं। पहला है राणा कुंभा, दूसरा है इसमें ऑप्शन है राणा हमीर, और तीसरा राणा रतन सिंह, तीसरा राणा संग्राम सिंह। तो किसके शासनकाल में हुआ था, ये राणा कुंभा के शासन काल में ये हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था। दोस्तों किताबुल हिंद काफी फेमस किताब है, आप इसको इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। किताबुल हिंद रचना के लेखक का क्या नाम था या क्या नाम था। पहला है हसन निजामी, और दूसरा मिनहाज उस सिराज, और तीसरा अलबरूनी, और चौथा है इसमें शम्स ये सिराज अफीम। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों वो है अल-बरूनी। इसका सही आंसर क्या है, अल-बरूनी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, यानी कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस बादशाह के, यानी किस बादशाह के दरबार से संबंधित था, या किस बादशाह के दरबार से संबंधित था। पहला है नवाब आसफुद्दौला, दूसरा गयासुद्दीन बलबन, और तीसरा है मोहम्मद शाह रंगीला, और चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों इसमें यह कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर जो है वो है आपका गयासुद्दीन बलबन, इसका सही आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रम्माण उत्सव। दोस्तों उत्तराखंड से प्रश्न है, और उत्तराखंड के कई प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे इस तरीके के। तो यानी जैसे अभी आपने देखा होगा लोअर पीसीएस में 52 से भी ज्यादा प्रश्न इस तरीके के आपके पेपर में थे, उत्तराखंड स्टेट स्पेशल और अपर में भी आ सकते हैं। रम्माण उत्सव उत्तराखंड के किस जिले में मनाया जाता है। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बनाना है रम्माण को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, और रम्माण किस तरीके से, क्या इसमें मुखौटा पहना जाता है, किस या इसमें ढोल वादक यंत्र का प्रयोग होता है या नहीं होता है, कमेंट बॉक्स में नीचे से हम बताना है। तो दोस्तों इसमें पहला इसका जो ऑप्शन में है उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली, तीसरा है हरिद्वार, और चौथा है पिथौरागढ़। इसका जो सही आंसर है वो है आपका चमोली। सही आंसर क्या है, चमोली। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से किस तिथि को, चौथा यानी कि जो 40वां क्वेश्चन है इसमें वो है निम्नलिखित में से किस तिथि को गंगा एक्शन प्लान की नींव रखी गई। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है 14 जून 1985 और 14 जून 1990, और साथ ही है आपका 2 मार्च 2002, और नेक्स्ट है आपका 15 दिसंबर 2005। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है 14 जून 1985 को इसकी क्या करी गई, नींव रखी गई। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। आपका इसमें आपको बताना है कौन सा गलत सुमेलित है। पहला ऑप्शन उत्तराखंड राज्य युवा नीति 2011, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड राज्य फिल्म नीति 2015, फिर आपका तीसरा जो ऑप्शन है उत्तराखंड राज्य पर्यटन नीति, यह है 2018। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा गलत सुमेलित है।
तो दोस्तों ये लगभग कई जगह आपका पर्यटन नीति को आगे पीछे दिखाता है, लेकिन 2018 वाले को कोई आयोग इसका आंसर मानता है। इस आधार पर इसके सभी प्रश्न यानी ऑप्शन क्या है, सभी सही है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी गलत सुमेलित नहीं है। वो क्वेश्चन है हमारा यानी 40, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 42। तो दोस्तों 42 में जो है यह है तीलू रौतेली पेंशन योजना के संदर्भ में, उत्तराखंड स्टेट स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। और इसमें है तीलू रौतेली यानी पेंशन योजना जो है उससे संबंधित है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है देखिए, तीलू रौतेली, तीलू है दोस्तों, ये तीलू हो गया, तो तीलू रौतेली यानी तीलू रौतेली यानी पेंशन योजना से, पेंशन योजना से यानी कि यह योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्या विचार करना है, इसमें विचार करने के लिए यह है कि पहला, इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 से की गई, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इस योजना का संबंध कृषि कार्य। दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ, कृषि आपका इस समय जो है काफी एक हॉटेस्ट इश्यू है और ये आपका प्रश्न आने की यहाँ से संभावना ज्यादा है। तो कृषि कार्य के दौरान विकलांग हुई महिलाओं से है दूसरा ऑप्शन, यानी इस योजना का संबंध किससे बताया गया, कृषि कार्य के यानी दौरान विकलांग हुई महिलाओं से है। तीसरा इसमें जो ऑप्शन है, इस योजना में प्रति माह जो है 800 रुपया पेंशन यानी कि 800 रुपया जो पेंशन है वो दिया जाता है। उसके बाद इसमें ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की है, पहला ऑप्शन है केवल ए और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 3, चौथा ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लेना है। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें, इस योजना की शुरुआत जो है यानी कि 1 अप्रैल 2014 से की गई है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इस योजना का संबंध है कृषि कार्य के दौरान विकलांग होंगी महिलाओं से है। दोस्तों अगर ये प्रश्न ऐसे लिखा रहता है, इसका जो बी वाला ऑप्शन है केवल महिलाओं से है, तो ये गलत होता। तो इसका जो संबंध है उत्तराखंड जो आपका यानी कि समाज कल्याण मंत्रालय यानी कि जो भी विभाग है उसके साइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर यानी कि लिखा है महिला और पुरुष दोनों से संबंधित है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि केवल महिला से है, ऐसा लिखा होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, यानी ऑप्शन बी गलत हो जाता। तो इसमें लिखा है इस योजना का संबंध कृषि कार्य के दौरान यानी कि विकलांग हुई महिलाओं से है, और ये प्रश्न महिला और पुरुषों से है, तो भी ऑप्शन हमारा ठीक होता। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। इस योजना में जो है प्रति माह है 800 रुपया यानी पेंशन दिया जाता है। दोस्तों ये 800 नहीं है, ये 1000 रुपया है। तो इस आधार पर तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखना एलिमिनेशन मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। एलिमिनेशन का मतलब देखिए, ये तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें गलत है, तो इसमें देखना ए भी गलत है, ये भी यहाँ पर भी 3 है, ये भी 3 है। तो हमारे 3 के 3 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, छट गए जहां तीसरा ऑप्शन था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 1, यानी कि 1 और 2। अगर यहाँ पर केवल महिलाएं लिखा होता तो भी ये गलत हो जा। कृषि कार्य के दौरान विकलांग यानी कि जो आपका दिव्यांग हो जाती है, चाहे महिला हो पुरुष, उन दोनों से संबंधित इस योजना का संबंध है। इस आधार पर इसका आंसर क्या है, एक केवल 1 और 2। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके एग्जाम में जो है, तो ऐसे प्रश्नों को इस एलिमिनेशन मेथड के आधार पर आप निकाल सकते हैं। क्योंकि 3 ऑप्शनों में है, तो इसका मतलब ये आंसर यानी कि 3 वाले ऑप्शन वाला गलत हो जाएगा। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको आप बाद में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, मेरा गांव मेरा धन योजना। जो मेरा गांव मेरा धन योजना है, इसकी शुरुआत कब से की गई। तो दोस्तों ये योजनाएं जो है उत्तराखंड आयोग है, बहुत सारी योजनाओं को पूछता है, ध्यान रखिएगा आप। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 2012, और दूसरा जो ऑप्शन है 2012 के बाद वो ऑप्शन है 2014, तीसरा है 2018 और चौथा ऑप्शन है 2019। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है यानी कि इसका जो सही आंसर है वो 2014 में इस योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के साथ यानी नरेंद्र मोदी ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्या करी थी, अपनी शूटिंग की थी। तो दोस्तों देखा होगा आपने कि इसमें शूटिंग करी थी जो यानी कि ये शूटिंग किसके साथ की थी। ऑप्शन ए में है बियर गिल्स, ऑप्शन बी में है आपका जो ऑप्शन बी है वो टोनी रोबोट है, और ऑप्शन जो सी है वो साटोनी मैन है,
और जो ऑप्शन डी है इसमें, वो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 44 का, इसका आंसर है बेयर गिल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान गुफा में साधना की थी? तो किस तिथि को की थी उन्होंने, ये डेट आपको बतानी है। और ये डेट आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में लिखा है, ऑप्शन ए जो है 18 मई 2019 को। दूसरा जो बी ऑप्शन है आपका 19 जून 2019 को। और इसी के अंदर जो तीसरा इसमें ऑप्शन है, वो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 10 मई 2000 यानी कि 19 को। और जो चौथा ऑप्शन है इसमें 15 अक्टूबर जो है, यानी 15 अक्टूबर 2019 को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है 18 मई 2019 को उन्होंने ये ध्यान गुफा में साधना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 46। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 46 में है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रम्माण को विश्व धरोहर यानी कि विश्व धरोहर घोषित किया गया या विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो है आपके, ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका पहला जो ऑप्शन है यह है 5 अक्टूबर 2009। और दूसरा जो ऑप्शन है इसमें यह है 2 अक्टूबर 2009। और जो इसमें तीसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है कि 2 अक्टूबर 2012। और जो इसमें लास्ट यानी फोर्थ ऑप्शन है वो है आपका 5 अक्टूबर 2015। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, वो सही आंसर इसका जो है, इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2009। तो दोस्तों इसको 2 अक्टूबर 2009 को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों इससे और भी प्रश्न बनते हैं। जैसे इससे एक प्रश्न बनता है कि रम्माण को किस वर्ष, यानी रम्माण को किस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसको गणतंत्र दिवस की जो परेड में है, इसको 2016 में शामिल किया गया था। और आपको कमेंट बॉक्स में नीचे यह बताना है कि जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है, उस परेड में यानी 26 जनवरी के दिन उत्तराखंड के अन्य कौन कौन से यानी कि स्थलों को शामिल किया गया था, और 2021 में किसे शामिल किया गया था, और सबसे पहली बार उत्तराखंड के किस स्थल को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड से लोकसभा और राज्यसभा के लिए कितनी सीटों को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ये क्वेश्चन आपको सुनने में आसान लगा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन को कई बार इस तरीके से घुमा के पूछा रहता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए में क्या है 3 और 5, बी में है 70 और 5, और सी ऑप्शन में है 5 और 3। और इसका जो डी वाला ऑप्शन है, इस डी वाले ऑप्शन में जो है 3 और यानी कि 70 है। इसका दोस्तों ध्यान रखना है, पूछा क्या है लोकसभा, और पूछा क्या है लोकसभा। तो लोकसभा के लिए कितने हैं 5, और राज्यसभा के लिए कितनी है 3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तराखंड की पूरब से पश्चिम की ओर कुल लंबाई कितनी है? अगर मान लेते हैं ऐसे करके आपका उत्तराखंड है, और उत्तराखंड की जो पूरब से पश्चिम की ओर जो लंबाई बोला गया है, अगर हम देखें, अगर ऐसे मान लिया उत्तराखंड है, अगर ऐसे आपका उत्तराखंड है, अगर ऐसे उत्तराखंड है, तो इसकी जो है पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई, जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। और पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, यानी कुल लंबाई आपको बतानी है, टोटल लेंथ। तो आपको टोटल लेंथ बतानी है। पहला ऑप्शन है यानी कि 328 किलोमीटर, और दूसरा है 258 किलोमीटर, ऑप्शन सी में 358 किलोमीटर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, वो सही आंसर है इसका यानी 358। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि इसके उत्तर से दक्षिण कितनी दूरी है, और इसका आकार कैसा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे नीचे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में जो है कि इसमें 49 में है अमोघ भूति निम्न में से किस वंश का शासक था? तो दोस्तों इसमें जो अमोघ भूति है,
आपको उसको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है और भी पूछा जा सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ए है, पवार वंश का शासक था। दूसरा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कुडिंद वंश है। और ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें लिखा है चंद वंश है। और ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें लिया है पवार वंश है। तो दोस्तों ये जो यानी कि अमोघ भूति था, ये तो आपका कुडिंद वंश का शासक था। और ये कुडिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने आर्थिक रूप से भी मजबूत था और मानसिक रूप से भी मजबूत था। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके सिक्कों के बारे में कुडिंद वंश के, तो आपको स्पेशली जो अमोघ भूति है उसके सिक्कों के बारे में भी पढ़ने को मिलता है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मायावती आश्रम, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन में वो है मायावती आश्रम। यानी मायावती आश्रम जो है निम्न में से किस जनपद में स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए यानी कि नैनीताल जनपद में, और ऑप्शन बी चंपावत जिले में, और ऑप्शन सी जो है यानी कि आपका देहरादून में, और ऑप्शन डी है आपका अल्मोड़ा में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका चंपावत में। तो आपका जो ये आंसर है इसका कि मायावती आश्रम कहाँ है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये चंपावत में है। तो चाहे तो दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। आपको कैसा लगा ये डिस्कशन हमारा? अगर अच्छा लगा तो जरूर आप इसके कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और आज ये हमारा जो क्वेश्चनों का था ये सीरीज 1 या पार्ट 1 था। इसका जो टोटल क्वेश्चन है इसमें आपका पार्ट 2 पार्ट 3 करके अभी अगले पार्ट का आप लोग इंतजार करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट और शेयर कीजिए इसको। तो दोस्तों आज हमारा ये वीडियो का इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा फिर इसके बाकी क्वेश्चनों को दूसरे पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आप लोगों को अच्छा लगा जरूर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको, फिर ताकि अगली वीडियो में और इस तरीके के कुछ प्रश्नों के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।